गुरुजी, सभी संगत जी को आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। मैं अपनी जो जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ गुरु जी के साथ, वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही स्टार्ट हुई थी। 1993 की बात है। मैं उस टाइम चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करता था। तो एक सैटरडे वाले दिन मेरे जो इमीडिएट मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा जलंधर में जो हमारा ऑफिस है वहां जाना है, वहां से कुछ काम है। वहां जो लोकल ऑफिस था वहां को उनको इन्फॉर्मेशन थी और सैटरडे को मुझे जाना था। तो मेरा जो हेड ऑफिस था वहां से मेरे जो दो कुलीग थे वो मुझे कहने लगे भी अगर आप साथ जा रहे हो और कार में जगह है तो हमें भी साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो आप, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मैंने भी कुछ नहीं पूछा कि किस लिए जा रहे हो आप, किसको मिलना है। तो जहां जलंधर जब हम गए तो रास्ते में भी कोई गुरुजी की बात नहीं हुई, जनरल ऑफिस की बातें होती रही। और जब जलंधर पहुंचे हम, तो जो गुरुजी का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, वहां पर मैंने उनको उतार दिया और मैं आगे, मेरा वहां से 2-3 किलोमीटर पे ऑफिस था, वहां चला गया। और उनको मैं कह के गया मेरा दोपहर को 1 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ से ले लूंगा और हम वापस चलेंगे और रास्ते में लंच वगैरह करके हम चले जाएंगे। जब मैं अपने ऑफिस में गया, वहां काम करने लगे तो काम थोड़ा ज्यादा था, तो काम खत्म नहीं हुआ, वहीं लेट हो गए। तो वहां जो लोकल स्टाफ था वो भी हमारे कुलीग ही थे, तो वहां हमने लंच वगैरह किया। और जब काम खत्म हुआ तो काफी लेट हो गया था, तकरीबन 6:30 पौने 7 हो गए थे। तो फिर मैं वहां से, मैंने इनको लेना था, एक झाम अंकल थे और एक संजीव अंकल थे। तो वहां से मैं आया गुरुजी के दरबार, जो गुरुजी का मंदिर है वहां आया। तो मैंने ड्राइवर को कहा भी जा उनको ना, झाम अंकल को और संजीव अंकल को बुला के ले आ। वो ड्राइवर गया तो वापस आ गया, कहता है आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने कहा अंदर नहीं जाना, अब पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, उनको बुला के ले आ, को जल्दी आ जाओ। वो ड्राइवर गया तो फिर वापस आ गया और मेरे साथ वो संजीव अंकल आ गए, कहते हैं नहीं आप 5 मिनट के लिए आ जाओ। तो मैंने मना किया, मैंने कहा अब जाएंगे किसी के घर जाएंगे तो फिर चाय वगैरह की फॉर्मेलिटी होती है और टाइम वेस्ट होगा, पहले ही लेट हो गए हैं वो। पर उसने कहा नहीं आप आ जाओ जरूर। तब भी मुझे उसने कुछ नहीं बताया। मैं चला गया अंदर। जब अंदर गया तो एंटर जब मैंने किया, मतलब जूते वगैरह उतारे हुए थे, उतार के हाथ धो के जैसे मैं अंदर गया और मेन डोर खोला, तो मुझे लगा मैं ना किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। मुझे लगा भी कौन सी ये, मतलब एक डिफरेंट वर्ड जैसे होता है ना, जो हम इमेजिन करते हैं, या मतलब एक डिफरेंट वर्ड। इतनी उस जगह की वो थी, मतलब ऑरा था, इतनी उस जगह की पीस थी, इतना मतलब मैं, मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना किसी और ही, मतलब उसमें आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसी जगह पे आ गए हैं। तो मैं गेट से गया अंदर, तो लेफ्ट साइड पे मेन हॉल था, वहां अंदर गया तो सामने गुरुजी बैठे थे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं देखा गुरुजी बैठे हैं। तो क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसे था और उनकी ऐसी वो पर्सनैलिटी थी और उनका वो था कि मैं सब गया और मैंने जाके जैसे ही, मतलब नेचुरल होता है, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो गुरुजी ने अपना हाथ ऐसे किया, कहते देख कड़ी मुलाला चाम 7 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ना, तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे तो पहले नहीं आएगा, मलाला कड़ी। अच्छा, मैं थोड़ा सा हो गया भी, इनको गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है मेरे। मैं बड़ा, क्योंकि मैं मिला नहीं गुरुजी को, ना मेरी कोई किसी से बात हुई थी। पर वो
मुझे मतलब बड़ी बहुत बड़ी बात लगी। मैं जानता नहीं, गुरुजी ने मेरा नाम लिया है और मैं जाके, कुदरती था, मैं जाके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। और उस टाइम जो लोग बैठे थे, 15-20 लोग बैठे थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे, संगत थी वो सारी। मैं भी जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे और गुरुजी खुद जाके किचन में से मेरे लिए एक प्लेट में समोसा और जलेबी थी और चाय लेके आए गुरुजी मेरे लिए खुद। अच्छा, मुझे तो बड़ा मतलब ये लगा भी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, जो गुरु होते हैं उनके आगे सेवादार होते हैं, वो लोग करते हैं ऐसे काम, पर गुरुजी ने खुद मतलब किया। फिर गुरुजी के पास बैठ गया, मैं चाय पी। गुरुजी ने उस टाइम मतलब मुझे लगा था गुरुजी शायद अभी कोई प्रवचन करने वाले हैं, इसीलिए लोग बैठे हैं या कुछ करेंगे गुरुजी। पर उस टाइम शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोवल। तो वो शब्द इतना मतलब, उसमें इतने एनग्रॉस थे ना सब लोग, कि मुझे लगा अब ये खत्म होगा फिर करेंगे गुरुजी। पर गुरुजी कुछ प्रवचन वगैरह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर गुरुजी मेरे से फिर ऑफिस की 2-4 जनरल बातें करते रहे, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ में ये भी हो रहा था भी लेट हो रहे हैं तो जाना चाहिए। मैं संजीव को इशारा कर रहा था भी चल चलें अब। वो मुझे कहता था बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, मतलब वहां से उठ जाने को दिल नहीं कर रहा था, बैठे रहे वहां। फिर 1-2 बार शब्द चले। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी गए और जैसे लंगर प्रसाद का होता है ना, गुरुजी जाते थे और खुद लेके आते थे उस टाइम। तो गुरुजी एक थाली लाए और जो 3-4 लोग बैठे थे सामने, उनको उन्होंने कहा वे छको, लंगर छको। फिर एक और थाली आ गई, फिर तीसरी चौथी थाली जब आई, तो गुरुजी, मैं जहां बैठा था वहां 2-3-4 लोग बैठे थे उनके साथ। गुरुजी ने कहा जो तुसी छको। चारों में से घुमा के ऐसे कहते थे ये 4 लोग इकट्ठे खाओ। तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो थी, पर जिसको जानते नहीं उसके साथ खाना। पर गुरुजी का मतलब जैसे होता है ना, उन्होंने कह दिया तो मतलब लगता था भी इट इज ए वर्ड फ्रॉम हिम, जो हमें ऑनर करना है। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद खाया, तो उसके बाद जाना था। तो मेरे को मतलब मन में ये क्यूरियोसिटी थी भी जब जाऊंगा तो मैं इनसे पूछूंगा, झाम अंकल से और संजीव अंकल से, भी गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता था, भाई आपने बताया कैसे पता लगा। वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो गुरुजी ने दोपहर को कह दिया था भी ਤੁਹਾਡਾ हरगोबिंद होरा अंकल जेड़ा है ना, वो 7 बजे आएगा, उस तो पहले नहीं आता। दोपहर को उनको बता दिया था। फिर ऐसे बातें होती रही, तो मैंने फिर संजीव से पूछा, मैंने कहा संजीव, गुरुजी कुछ प्रवचन तक किया नहीं, इन्होंने कुछ बोले है नहीं, की करते की ने। कहता गुरु जी ब्लैस करते ने, पर गुरु जी शिव जी का रूप है ने, ते कोई भी बीमारी जिहड़ी हैगी है ठीक कर देंगे ने। और ये शिव जी का अवतार है ने, शिव जी का रूप ने। तो ये बातें होती रही। मैं चला गया घर, जाके लेट हो गए थे। वाइफ को बताया भी इस वजह से लेट हो गए थे, कुछ ऑफिस में काम था, कुछ गुरु जी के पास गए थे। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया भी ऐसे ऐसे, वो मुझे बता रहा था भी ये जो गुरु जी है ना, बीमारी ठीक कर देते हैं कोई भी हो। तो मेरी वाइफ कहने लगी भी मुझे भी सर्वाइकल है, तो हम चलेंगे किसी टाइम गुरु जी के पास। मैंने कहा ठीक है। फिर वो संडे हो गया, बात खत्म हो गई, सारा वीक गुजर गया, कोई बात नहीं हुई किसी से। नेक्स्ट सैटरडे को संजीव ने मुझे फोन किया, तो कहता है अरोड़ा जी चलोगे साढ़े नाल। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं जाना। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे कह दिया। तो मेरी वाइफ ने कहा भी आप तो कह रहे थे भाई गुरु जी बीमारी ठीक कर देते, मेरी इतनी सालों से बैक पेन हो रही है, चलते हैं हम। मैंने कहा अब तो लैंडलाइन बंद कर दिया उसने, मैं क्या करूंगा, कि उस टाइम मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा एक बार आप ट्राई कर लो। मैंने किया फोन, तो संजीव का फोन मिल गया, उससे बात होगी, कहता आ जाते हैं आप, चलो हमारे साथ। रास्ते में उसने मुझे बताया भाई गुरुजी के पास कुछ कहना नहीं है, जब उनकी मर्जी होगी या जब उन्होंने करना होगा, जब प्रॉपर टाइम होगा उस टाइम करेंगे, आपने बोलना कुछ नहीं है। हम चले गए वहां गुरुजी के पास, पर बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट वीक गए बहुत अच्छा लगा, वहां बैठते थे, गुरुजी आते थे उस टाइम अपना मेडिटेशन वगैरह करके 11:30-12 बजे आते थे। हम भी उस हिसाब से चंडीगढ़ से चलते थे, 2.5 घंटे का रास्ता था। तो जब पहुंचे वहां बड़ा अच्छा लगता था। गुरुजी की मतलब वहां उस जगह का एक ऑरा ऐसा था जिसको बताना जो है ना, मतलब वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल। आप इमेजिन करो भी आप किसी ऐसी जगह पे, डिफरेंट जगह पे गए हो जहाँ
ऐसा एटमॉस्फेयर है जो इस दुनिया से बहुत ही अलग है। तो गुरु जी के पास जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो फर्स्ट टाइम तो इतना नहीं ऑब्जर्व किया, सेकंड टाइम मैंने ऑब्जर्व किया था गुरु जी सबको या अंकल कहते थे या आंटी कहते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो वो गुरु जी का एक अपना वो था। हम फर्स्ट वीक गए, गुरु जी से हुआ, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ सत्संग चलता रहता था, मतलब लोग सत्संग भी शेयर करते थे और शब्द चलते रहते थे। और गुरु जी का जो सब फेवरेट शब्द था वो था, मेरा वाले साइयां रखी चरना देखो। वो खत्म होता था, थोड़ी देर बाद कोई और शब्द चलता था, फिर गुरु जी कह देते थे इन्हें चलाओ। एक वीक हम गए, फिर उसके अगले वीक गए, फिर उसके अगले वीक गए। उस टाइम तक तो मन में यही था भी हम गुरु जी के पास इसलिए जा रहे हैं, वे गुरु जी से मैंने अपनी वाइफ को ठीक करवाना है। तो फोर्थ वीक जब हम गए तो हम ये सोच के गए थे भी अगर तो गुरु जी ने आज कुछ कर दिया अपने आप तो ठीक है, नहीं करेंगे तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे भी इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, प्लीज कर दो। तो उस दिन भी हम कुछ बोले नहीं, वही चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। जैसे ही लंगर खत्म हुआ तो गुरुजी मेरी वाइफ को कहते थे, पहले अरोड़ा आंटी कहते थे, बाद में कहते थे स्टाइलिश आंटी। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा स्टाइलिश आंटी आ जा। तो मेरी वाइफ उठी, उनके पीछे जा रही थी। तो मेरे मन में एक ख्याल नहीं आ रहा था भी मैं गुरुजी के साथ ही कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना घर का भी और आइडिया कुछ नहीं था। मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे मन में ये आ रहा था भी मैं भी साथ जाऊं। तो इतनी देर में गुरुजी वापस आ गए, कहते आ जा अरोड़ा, आ जा तू भी, अरोड़ा अंकल आ जा तू भी, मैनू पता तेरे मन च की चलदा है। मैं कहा गुरु जी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कहते तेन मैनू पता है, तू बस आ जा, हुण टाइम ना खराब कर। तो गुरु जी एक साथ में और कमरा था, वहां लेके गए। वहां एक दीवान बिछा हुआ था, एक सेटी पड़ी थी। गुरु जी ने मेरी वाइफ को कहा तू उत्थे लेट जा। तो मेरी वाइफ जो है उनको उल्टा लेट गई, और गुरु जी ने सेटी पे बैठे एक सीट पे, तो मैं नीचे बैठा, क्योंकि गुरु जी का और ऐसा था भी उनके साथ बराबर बैठना तो बहुत, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना जैसे, या उनका हो रहा था भाई। पर गुरुजी ने मुझे कहा नहीं तू नाल बैठ जाए थे। मैं बैठ गया। गुरुजी ने उस ड्रॉर में से, सेटी के ड्रॉर में से एक सर्विस स्पून निकाला और उस पर कुछ बोले, और फिर उन्होंने मेरी वाइफ को बैक से स्टार्ट किया। जो ये सारी जॉइंट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स, यहाँ से लेके नीचे एंड तक, वो हर जॉइंट पे कुछ दबाते थे, और उसमें से जैसे ऐसे उंगलियों की आवाज निकलती है जब करते हैं तो कड़च की आवाज आती है, तो ऐसे हर जॉइंट में से उसमें से आवाज आ रही थी। और मेरी वाइफ को है उसके बड़े, मतलब आंसू निकल रहे थे बहुत। तो ऐसे गुरुजी ने तकरीबन 3 मिनट के करीब या 3.25 मिनट होगा, तो गुरुजी ने सारा वो किया, और एंड में गुरुजी ने कहा कल्याण किया। गुरुजी बहुत ठेठ पंजाबी बोलते थे, तो ऐसी मतलब कल्याण किया, मतलब बाद में पता लगा कल्याण किया तो बहुत, गुरुजी ने जिसको कह दिया ना, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। उसके बाद हम अपना वहीं आके दरबार में बैठ गए, और मेरी वाइफ तब भी बहुत रो रही थी, आंसू निकल रहे थे। तो मुझे लगा भी या तो पेन हो रही है जैसे बहुत ज्यादा, या पता नहीं अंदर से जैसे कुछ निकलता है ना भाई। उस दिन फिर हम जब शाम को वापस जा रहे थे, गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने फिर किया, कहा तो कल्याण किया। जब उनके आज्ञा लेते हैं ना गुरुजी से, पैर छुए, उन्होंने क्या कल्याण किया। तो जब हम जा रहे थे तो मेरी वाइफ को मैंने रास्ते में पूछा, मैंने कहा पेन अब कैसे है? कहती अभी तो पेन नहीं हो रही, पर पता लगेगा, कल तक पता लगेगा। वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, वो जो पेन है, टिल द टाइम शी वाज अलाइव, वो दोबारा पेन नहीं हुई। वो उस दिन 3.5 मिनट की ब्लेसिंग जो गुरुजी की थी, उससे वो पेन जो है फॉर एवर खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक, मतलब पेन खत्म होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने हमें दी। फिर उसके बाद हमें था भी हम हर सैटरडे को गुरुजी के पास जाया करेंगे। हम जाते थे गुरुजी के पास, बहुत अच्छा लगता था। मतलब वेट करते थे भी कब वीकेंड आएगा और जाएंगे गुरुजी के पास। जब गुरुजी के पास जाते थे बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी थोड़ी संगत भी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। पहले जैसे 15, 20, 25 लोग होते थे, फिर उसके बाद थोड़े और 40, 45, 50 लोग हो गए। तो वो जो उस टाइम जो जलंधर का मंदिर में जो वो अब भी वही मंदिर है, तो वो इतनी जगह नहीं होती थी।
तो कई बार गुरुजी ना संगत को कईयों को कह देते थे अच्छा चलो, तो हम भी जाते थे, तो हम हफ्ते जाते थे तो गुरुजी मुझे कह देते थे भाई तेनू होर कोई काम नहीं हैगा, हर हफ्ते तो मुंह चक के आ जाना। मैं हाथ जोड़ देता था गुरुजी। ऐसे 2-3 बार हुआ, तो हर बार मतलब थोड़ा सा गुरुजी मतलब ये इशारा कर रहे थे भी तू इतना मत आया कर, तू औरों को भी वो दे तू। पर मैंने गुरुजी को कहते मैं क्या गुरुजी मैनू इत्थे ही ले आओ, मेरा इत्थे दफ्तर हैगा, मेरी इत्थे ट्रांसफर करते। गुरुजी हंस पड़े, मैं चला गया। तीसरे दिन ये बात हो रही है, उसके बाद 2 छुट्टियां थी, उसके नेक्स्ट जो वर्किंग डे आया उस शाम को मेरी ट्रांसफर ऑर्डर फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर हो गई।